जय हिंद। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ ज्ञान पॉइंट में। हम मैथ जो पढ़ेंगे, आज मैथ पढ़ेंगे अंक के बारे में। अंक कितने होते हैं और जो अंक की संख्या कितनी है। देखिए क्या है यहाँ पर, अंक 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह क्या है? अंक है। जो इसकी संख्या कितनी है? 10 है। हम पहले 0 के बारे में पढ़ेंगे, फिर 1 के बारे में, फिर 2 के बारे में। इसी तरह हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 9 के बारे में। देखिए पहला क्या है? 0 के बारे में पहला पॉइंट दे रखा है, इसकी खोज भारत में हुई थी। जो 0 का खोज कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। तो अगला पॉइंट क्या है? किसी संख्या के दाहिनी तरफ 0 या शून्य लगाने से वह संख्या 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है? 1 है। क्या है? 1। इसके दाएं तरफ हम 0 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? यह क्या होगा? 10 गुना बढ़ गया। कितना हो गया? 10 हो गया। जैसे यह 2 है, 2 का यहाँ बगल में 0 लगा, क्या हो जाएगा? यह 10 गुना बढ़ जाएगा। क्या हो गया? 20 हो गया। 2 से क्या हो गया? 20 हो गया। अब क्या अगला पॉइंट? किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे क्या है संख्या, जैसे यहाँ 6 है, 7 है, इसमें हम शून्य जोड़ेंगे तो क्या होगा? संख्या जो संख्या वही संख्या यहाँ रह जाएगा। अगर इसी में हम क्या बोलेंगे शून्य घटाने के लिए तो क्या हो जाएगा? ये 67 में शून्य घटाएंगे तो क्या 67 ही रहेगा। तो शून्य जोड़ने और शून्य घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अंक पर। क्या है यहाँ पर? अगला पॉइंट, किसी संख्या में शून्य से गुना करने पर, क्या है? किसी संख्या में शून्य से गुना करने पर उसका परिणाम शून्य होता है। अगर कोई संख्या में अगर शून्य से गुना करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। जैसे यहाँ पे ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ले लिए, इसमें अगर शून्य से गुना करेंगे क्या होगा? इसका जब जो निकलेगा तो ऐसा क्या निकलेगा? शून्य निकलेगा। कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना रहे, उसमें अगर शून्य से गुना करेंगे तो क्या होगा? उसका जो आंसर निकलेगा शून्य ही निकलेगा। अब अगला पॉइंट क्या है? पूर्ण संख्या शून्य से आरंभ होती है। जो पूर्ण संख्या किससे आरंभ होती है? शून्य से आरंभ होती है। अब क्या है अगला पॉइंट? शून्य ना तो सम संख्या है और ना विषम संख्या है। शून्य ना तो सम संख्या है ना तो विषम संख्या है। अगला पॉइंट क्या है? किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका परिणाम वो प्रमाणित होता है, मतलब वो परिभाषित होता है। देखिए एक और पॉइंट है शून्य से, अगर कोई संख्या पर शून्य पावर है, क्या है? शून्य पावर है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर कोई भी संख्या रहे, इसमें अगर पावर शून्य है तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। देखिए अगला क्या है? 1। अब 1 के बारे में पढ़ेंगे। 1 मीन्स क्या था? 1। तो क्या है? प्रथम विषम संख्या 1 होती है। जो प्रथम विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। फिर अगला पॉइंट, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 1 ना तो क्या है? भाज्य है ना तो अभाज्य है। फिर अगला पॉइंट क्या है? प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है? प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होती है। फिर अगला पॉइंट, संख्याओं का सबसे छोटी अंक 1 है। जो संख्या का सबसे छोटी अंक जो कौन सा आता है? 1 होती है। फिर अगला पॉइंट, किसी संख्याओं का घात 1 का अर्थ वही होता है। यानी किसी भी संख्या का घात अगर 1 है तो उसका अर्थ क्या होता है? वही होता है जो संख्या दिया होता है। फिर क्या अगला पॉइंट, 1 के ऊपर कितना भी घात हो तो उसका मान 1 ही होता है। 1 के ऊपर कितना भी घात हो, जैसे 1 पे पावर हम देते हैं 100, तो इसका मान क्या होगा? 1 ही होगा। फिर क्या है अगला पॉइंट, 1 का वर्गमूल घनमूल भी 1 होता है। 1 का वर्गमूल हो या घनमूल हो तो उसका मान क्या होता है? 1 ही होता है। फिर अगला पॉइंट, किसी भी संख्या में 1 से गुना या भाग करने पर परिणाम वही होता है। किसी भी संख्या में 1 से गुना या भाग करने पर परिणाम वही होता है जो संख्या दिया रहता है। अब देखिए संख्या 2 क्या है? 2 संख्या। अब 2 के बारे में पढ़ते हैं। क्या देखा? पहला पॉइंट, प्रथम सम संख्या। जो 2 जो है प्रथम सम संख्या है और प्रथम अभाज्य संख्या भी है। क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या भी है। और फिर क्या अगला पॉइंट, एकमात्र सम संख्या जो भाज्य है। जो 2 एक ऐसा संख्या है जो क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या और क्या है? भाज्य भी, अभाज्य भी। क्या है? अभाज्य भी है। अगला पॉइंट क्या है? 2 के अलावा सभी सम संख्या भाज्य होते हैं। 2 के अलावा सभी सम संख्या क्या होते हैं? भाज्य होते हैं। अगला पॉइंट क्या है?
किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 हो, वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जो इकाई अंक के स्थान पर क्या हो, 2 हो, वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। तीसरा देखिए क्या है, अब संख्या 3 के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 3 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब क्या है 4, यह प्रथम अभाज्य संख्या है। यह क्या है, प्रथम अभाज्य संख्या है। अब देखिए एक संख्या 5 का पहला पॉइंट दे रखा है, किसी 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करने पर इकाई अंक 5 होता है। जो 5 जो है कोई भी विषम संख्या से गुना करने पर क्या होता है, 5 होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करने पर इकाई अंक 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 5 हो, उस संख्या पर कितने भी घात हो इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा 5 रहेगा। अब देखिए 6 के बारे में। क्या है 6, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 6 हो तथा उस संख्या पर कितने भी घात हो तो इकाई का अंक 6 ही होगा। 7 नंबर देखिए, क्या देखा 7 का जो पॉइंट है क्या है, दे रखा है, किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 7 हो, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 7 हो, वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। अब देखिए 8 के बारे में। क्या है 8 के बारे में, देखा किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 8 हो, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 8 हो, तो वह कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जो 7 का कंडीशनर है वह 8 का भी क्या है, वही नियम है। अब 9 नंबर देख, क्या है 9 और लास्ट नंबर है। क्या है पहला, इसका जो देखा जो पॉइंट दे रखा है, प्रथम विषम संख्या जो भाज्य है। जो 9 क्या है, प्रथम विषम संख्या है और क्या है, भाज्य है। आज के क्लास में बस यहीं तक, तब तक के लिए